भी नहीं। किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा रिजल्ट है फहद। मेरे इतने गंदे मार्क्स आए। किरत, इतना इजी सब्जेक्ट है ये और इतने कम मार्क्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिया करो आकर। मैं आई थी। तुम कब आई थी? मैं तो घर ही पर था। जब आप ऑफिस से आए थे, मगर इमल ने मुझे मना कर दिया था कि मैं आपसे कुछ ना पूछूं। शायद उसको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। कमाल है, इमल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप सॉरी मत करें, आपकी कोई गलती नहीं है, इमल की गलती है। तुम रोना बंद करो, मैं इमल से बात करता हूँ। कल किरत आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो आप थके हुए थे, इसलिए मैंने आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। और तुमने झूठ बोल दिया। देखो इमल, मुझे झूठ पसंद नहीं है। छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि उसको स्टडीज में हेल्प चाहिए होती है, इसलिए वो मेरे पास आती है। आइंदा किरत या किसी को भी कोई भी काम हो मुझसे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, समझ आई? ये क्या किया है? जब पढ़ नहीं रही तो इतनी सारी बुक्स क्यों फैलाई हुई है तुमने? और चेंज भी नहीं किया। चलो उठो, जाके चेंज करो। कैसे करूं? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मेरा टेस्ट भी इतना बुरा हुआ था। किरत, जाके उठो, चेंज करो। क्या हुआ है भाई? मेरी प्यारी बहन को क्यों डांट रही हो तुम? और तुम्हें क्या हुआ? तुम अपना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? जब से कॉलेज से आई है इसका मुंह बना हुआ है। टेस्ट में नंबर्स खराब आए हैं। क्यों? तैयारी नहीं की थी? किससे करती तैयारी? पहले फहद पढ़ाते थे, लेकिन अब वो भी बिजी होते हैं। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ट्यूशन क्लासेस ले लो ना। मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन शांजा आप ही कहती हैं कि मामू जान पे बोझ नहीं डालना चाहिए। ओफो, इतनी सी बात। तुम क्लासेस स्टार्ट करो, फीस मैं दे दूंगा। नहीं यार सर, ये मुनासिब नहीं होगा। इसमें नामुनासिब क्या है? किरत मेरी बहन जैसी है। अगर मैं उसकी फीस पे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हेलो,
हेमल, कैसी हो बेटा? अम्मी, हाँ हाँ कहो हेमल, क्या बात है? तुम खामोश क्यों हो गई? हेमल, हेमल मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हुआ क्या है? अम्मी, फहद ने मुझ पे आज इतना गुस्सा किया है। क्या? मगर क्यों? तुमसे क्या गलती हो गई थी? अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं भी सोच रही थी कि फहद तो इतने ठंडे मिजाज का है, वो तुम पे गुस्सा क्यों करेगा? तो ये सारी लगाई बुझाई किरत की। जुबैदा आपा बिल्कुल ठीक कहती थी। पहले इन दोनों लड़कियों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था और अब तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। अरे बेटा, तुम फहद को समझाती ना। अम्मी, वो मेरी बात सुनते ही कब है। अच्छा सुनो, तुमने आपा को बताया? नहीं। उफ मेरे खुदाया, एक तो मेरे बच्चे इतने सीधे, तुम्हें अपनी खाला से बात करनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था। फिर वो अपने तरीके से उससे बात करती। देखो बेटा, मैं अगर तुम्हारे घर आके कोई बात करूंगी ना तो मामला बनने की बजाय बिगड़ भी सकता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। तो सुनो, इसी तरह रो रो कर अपनी खाला को सारी बात बताना, फिर देखना वो सारी बात खुद ही संभाल लेंगी। समझ रही हो ना तुम? ठीक है। अच्छा, अपने को संभालो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बेटा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। फहद भी तो सुबह ही ऑफिस जाता है। लेकिन अम्मा जी, खाला जान फहद को नाश्ता दे देती हैं। मेरा बच्चा, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब फहद के सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। हेमल अम्मा जी ठीक कह रही है। जल्दी उठोगी तो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। बच्चियों को तो शुरू से ही सुबह उठने की आदत डालना चाहिए। अब किरत और शानजे को ले लो। क्या मजाल जो मुझे कभी इनको कहना पड़े। माशाअल्लाह सुबह फजर के वक्त उठती हैं। वजह कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होगी। अम्मा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शानजे ने फरहान के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शानजे ने अपनी खुशी से हाँ की है। उसने खुद तुमसे कहा है। जी अम्मा जी, मैं कहती हूँ अगर शानजे राजी है तो हमें नए काम में देर करनी ही नहीं चाहिए। शानजे और फरहान की जोड़ी माशाल्लाह से खूब रहेगी। बेटियां जहां भी रहें, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुशियां अता फरमाए। मैं फिर जमीला को यहाँ आने का कह दूं? नहीं ममानी जान, इतनी जल्दी पे क्या है? अभी आप पप्पो को कुछ मत कहें। और नानी जान, प्लीज इतनी जल्दी मत करें। किरत, तुम क्यों मना कर रही हो? वो अम्मा जी, किरत मना थोड़ी कर रही है। उसका कहने का मतलब यह है कि आप इतनी जल्दी ना करें। अभी छोटी है ना, बड़ी बहन के जाने से घबरा रही है। हाँ, असल में दोनों हमेशा साथ रही हैं। बहुत मोहब्बत है दोनों में। शान से मैं ये लाया था। चूड़ियाँ? जी, आपके लिए लाया था। आप ये सोच रही होंगी कि आपकी चूड़ियाँ टूट गई थी और हमदर्दी के तौर पर आपको मैं दे रहा हूँ। तो फिर? शान से मैं आपसे हमदर्दी नहीं कर रहा, बल्कि किसी और वजह से दे रहा हूँ। मैं आपकी बात समझी नहीं। शान से मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ।
आशिर भाई मेरी बात तो सुने। आशिर भाई मैं नहीं जानती कि शांजा आपी ने ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन आप एक दफा बात तो करें उनसे, पूछे तो सही। क्या पूछूं कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ मजाक क्यों किया, या ये पूछूं कि अगर वो फरहान से मोहब्बत करती थी तो मेरे साथ मोहब्बत का खेल क्यों खेलती रही वो। आशिर भाई ऐसे तो मत कहे, आप ही फरहान भाई को पसंद नहीं करती, सिर्फ आपको चाहती हैं। बस कर दो किरत, सब जानता हूं मैं। पहले मुझे भी लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन तुमने सुना नहीं खाला जान ने क्या कहा। वो खुद से सारी बातें नहीं बना सकती। मगर मेरा दिल कहता है कि बात कुछ और है। आप एक किरत मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। खाला जान। एमल बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? बेटा बताओ क्या हुआ है, फहद ने कुछ कहा है? आप बस अम्मी को फोन करें, उनसे कहें कि मुझे यहाँ से ले जाए आके। क्या कहा है फहद ने, कोई झगड़ा हुआ है क्या? खाला जान, फहद ने मुझे किरत के कहने पे डांटा है। मैंने सिर्फ इतना कह दिया था किरत को कि फहद थके हुए आए तो मैं बाद में सवाल समझा देंगे। आप बस अम्मी को फोन करें, उन्हें कहें कि मुझे यहाँ से आके ले जाए। बेटा मैं फहद को समझाऊंगी, इस तरह अगर तुम छोटी छोटी बातें कुलसूम को बताओगी तो वो तो परेशान हो जाएगी ना। इतनी सी बात पर ही तो फहद ने मुझे इतनी सुनाई है, मुझ पे इतना गुस्सा किया है। चुप हो जा, आने दो फहद को, उसकी अच्छी तरह क्लास लूंगी मैं। और बेटा अच्छी बेटियां अपने ससुराल की बातें मैके जाके नहीं बताती, तुम तो अच्छी बेटी हो ना। और इस किरत की बच्ची से तो आज मैं अच्छी तरह बात करूंगी, आज के बाद उसकी जरूरत नहीं होगी इस तरह की हरकत करने की। तुम चुप हो जाओ, मेरी अच्छी बेटी है ना, प्यारी बेटी। शांजा आपी, मम्मा ने क्या कह रही थी? प्लीज मुझे बताइए ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपने फरहान के लिए हाँ कर दी? तो और क्या करूं? नानी जान और मामू जान पर कब तक मैं बोझ बनती रहूं? आप किसी पर भी बोझ नहीं है शांजा आपी। आप सबको बता दें कि आप आशिर भाई को पसंद करती हैं। मैं कैसे कह दूं किरण? बच्चे तो सिर्फ अपने माँ बाप से जिद करते हैं। अब तो इसमें रहमत से महरूम है। मैं नानी जान को मना नहीं कर सकती। शांजा आपी, आप सिर्फ अपने साथ नहीं, आशिर भाई के साथ भी बहुत बुरा कर रही हैं। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं क्या करूं किरण? मैं किसी को भी दुख नहीं देना चाहती, आशिर को भी नहीं। कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। शांजा आपी, आशिर भाई आपको बहुत चाहते हैं। अभी जब उन्होंने आपके रिश्ते की बात सुनी है, उनके चेहरे पे तकलीफ मैंने देखी है। प्लीज शांजा आपी, एक दफा आशिर भाई से बात कर लें, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। वो नाराज रहेंगे या आप चुप रहेंगी तो बात और बिगड़ेगी। फहद, तुमने एमल को डांटा था? आपकी भांजी को सिर्फ समझाया था, डांटा नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने कैसे समझाया होगा। कोई समझाने से इतना भला रोता है? बेटा समझाने का कोई तरीका होता है। अब अगर इतनी सी बात पर वो रोने लगी तो मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर किरत का है, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ मैं। अब आप किरत को बीच में क्यों ला रही हैं? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं तो उसको बीच में क्यों ला रही हैं आप? बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
अभी अभी तो तुम लोगों की जिंदगी शुरू हुई है, शादी हुई है। अगर इसी तरह तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो ये बात आपको उसको समझानी चाहिए। मैंने बात वहीं पे खत्म कर दी थी, तो उसको आपको बताने की जरूरत क्या थी? अच्छा बेटा, अब इस बात को यहीं पर खत्म करो। ऐसा करो, इमल को कहीं बाहर ले जाओ, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। मैं इस वक्त थका हुआ हूं। आप प्लीज मुझे खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है। बेटा यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, इमल को लेकर बाहर कहीं जाओ, जाकर डिनर कर लो। चलो शाबाश, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं इमल को भी कहती हूँ आ जाओ मेरे साथ। आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात हुई है क्या? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये तुम्हारा भी घर है, और घर में अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। मुजीब ना सही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूँ। थैंक यू अंकल। वैसे तो ये घर मेरे लिए पराया नहीं है, बचपन से ही आना जाना, लेकिन मुस्तकिल रहने में और आने जाने में फ़र्क तो होता है। कुछ दिन तो लगते ही हैं एडजस्ट होने में। बात ने बस मुझे ऐसे ही डांट दिया। डांट दिया? मगर क्यों? वो किरत को लेकर। किरत को लेकर? मैं कुछ समझा नहीं। वो किरत को फहद से कोई सवाल समझना था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि बाद में आके समझ लेना। अब मुझे क्या पता था कि किरत फहद से शिकायत कर देगी और वो मुझ पे गुस्सा होने लग जाएंगे। अच्छा, मैं फहद से बात करूंगा, उससे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। अंकल, इसमें फहद का क्या कसूर? पता नहीं किरत ने फहद को क्या कहा जो उनको इतना गुस्सा आ गया। देखो बेटा, तुम भी इस घर की बच्ची हो और किरत भी। यूं दिल में शक का बीज मत बो। शक जो है वो रिश्तों को कमजोर कर देता है। और वैसे भी हो सकता है कि किरत ने वैसी सरसरी सी बात की हो फहद से, फहद ने गुस्से में आके तुम्हें डांट दिया हो। देखो, जितना तुम मिलजुल के रहोगे उतनी इस घर में बरकत होगी। यूं छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखते। तुम एक समझदार पढ़ी लिखी बच्ची हो। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। चांदी, आप ये बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आशिफ भाई से बात करती हूँ। नहीं, अब मुझे आशिर से कोई बात नहीं करनी। रिश्तों की बुनियाद एक दूसरे पर यकीन करने से होती है। अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी और ना ही तुम बात करोगी उनसे। अम्मा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शानजे ने फरहान के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। क्या हुआ? कॉल रिसीव नहीं कर रहे। दोबारा करें, हो सकता है कि कहीं और हो। क्या हुआ शांजा आपी? कॉल काट दी। कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा फिर ट्राई करें। नहीं किरण, जिस शख्स को मेरी मोहब्बत पर एतबार ही नहीं है, उससे मैं क्या गिला करूं?
अगर आशिर को मेरी मोहब्बत पर यकीन होता तो वो एक बार मुझसे आके पूछते, शिकायत करते मुझसे। चांदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आशिर भाई से बात करती हूँ। नहीं, अब मुझे आशिर से कोई बात नहीं करनी। रिश्तों की बुनियाद एक दूसरे पर यकीन करने से होती है। अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी और ना ही तुम बात करोगी उनसे। मगर आप ही बस किरण, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। मेरी और परेशानी मत बढ़ा। आशिक, क्या हो गया है? अभी तक बिस्तर पे बैठे हुए हो? ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? चलो चल के हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम्हारी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। चलो उठो, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम सारी रात सोए नहीं हो। बस अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं है। आप बस जाएं, मुझे सोना है। नाश्ता करो फिर डॉक्टर के पास जाओ। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी अब आप जाएं, कोई बात नहीं है। शादी के कामों में थक गया था, थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उठ के डॉक्टर के पास चले जाना। तुम ठीक कहती थी वजिया, ये दोनों बहनें बहुत तेज हैं। हाँ, होशियार है ना तुम उन दोनों बहनों से, बहुत ही तेज है। हर बात अम्मा जी और पापा से लगा देती है। क्या बात है अमन, कोई बात हुई है क्या? नहीं, बस वैसे फहाद भी कुछ कम हिमायती नहीं है इनके। अरे फहद का दिल तो वैसे भी बहुत नरम है और इसी बात का फायदा उठाती हैं इन दोनों। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब ये लोग मजीद फायदा नहीं उठा सकते। शांजा आपी, वो आशिर भाई आए हुए हैं। तो मैं क्या करूं? आपी, आप आशिर भाई से एक दफा बात तो करें। किरण, मैंने तुम्हें कहा है ना, एक बार तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? आप गलत सोच रहे हैं। आशिर भाई बहुत अपसेट लग रहे हैं। अगर उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं होती ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शांजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप आशिर भाई से एक
क्या हुआ? मुझे देखते एकदम खामोश क्यों हो गई तुम लोग? ऐसी क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे। बस तो तुम कर दो अब। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई मजाक नहीं, जिसका ये सिला दे रही हो तुम मुझे। शीरो बेटा मेडिसिन खा लो। अरे खाला जान आप भी ना, मैं घर से इसीलिए आया हूँ कि अम्मी मेरे पीछे ही पड़ी थी कि डॉक्टर के पास जाओ, और अब आप यहाँ मेडिसिन ले आइए। जी तुम मेडिसिन खाओगे तो तुम्हारा बुखार ठीक होगा ना? शाबाश खा लो। आप रख दे, मैं ले लेता हूँ। तुम ये मेडिसिन खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लाती हूँ। देखना बहुत बुखार हो रहा है तुम्हें। क्या हुआ है आपको? मैं मरूं या जीऊं, तो वैसे क्या? ये शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए। मैंने आपको कितनी कॉल्स की मगर क्यों कॉल की? कॉल भी करती ना उसी अपने फरहान को। मुझ पर अपना कीमती वक्त जाया मत करो। बस कर दे आशिर, आपने मुझे क्या समझ के रखा है? बस तो तुम कर दो अब। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई मजाक नहीं, जिसका ये सिला दे रही हो तुम मुझे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा ये फैसला मुझे कितनी तकलीफ दे सकता है। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ सोचा तो अपने बारे में। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुद घर से ही हूँ। ये खुद गर्जी नहीं तो और क्या है? अगर तुम फरहान में इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसके लिए हाँ क्यों की? जवाब दो मुझे, क्या खाला जान झूठ बोल रही है या तुम मुझे धोखा दे रही हो? अब रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा प्लीज चुप हो जाओ। शानज़े, आई एम सॉरी। देखो मैं गुस्से में हूं, मुझे पता नहीं चला। ये पानी पियो प्लीज। तुम भी मुझ पे गुस्सा कर लेना। अच्छा प्लीज पी लो ना। वजीहा, ये कोई तरीका है दरवाजा बंद करने का? इस तरह दरवाजा बंद करते हैं? कुछ हुआ है क्या? ये पूछें कि क्या कुछ नहीं हुआ? मुझे तो पहले से शक था कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, तभी मैं कहूँ कि आशिर हर वक्त शानज़े की हमायत क्यों करता है? इतना सब कुछ हो गया अम्मी, लेकिन किसी को कुछ पता तक ना चला। तुम क्या कह रही हो? आखिर बात हुई क्या है? मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। शानज़े जितनी शक्ल से मासूम लगती है ना, वो इतनी है नहीं। अपनी मासूम अदाएं दिखा दिखा के सबको पागल बना रही है, और आशिर को भी पागल बनाया हुआ है उसने। वजीहा, कुछ ढंग से बता दो, हुआ क्या है? शानज़े ने कुछ कहा है? अम्मी, आप इसी गलतफहमी में रहिएगा।
आप नहीं जानती कि शांजे कितनी चालाक लड़की है। उसने अपनी मासूम अदाओं से आशिर को पागल बनाया हुआ है। और यही नहीं, आशिर भी उसमें इंटरेस्टेड है। अम्मी, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। आप इतनी खामोश क्यों खड़ी हुई हैं? वजीहा, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, मेरा यकीन करें आप, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। अगर आप भी देख लेती ना तो आपको भी यकीन नहीं आता कि आशिर किस तरह से शांजे से बातें कर रहा था। ओहो वजीहा, तुम्हें आशिर का अच्छी तरह पता है। आशिर की तो ये एक आदत है कि हर किसी से दोस्ती कर लेता है, सबके साथ घुल मिल जाता है। आप नहीं समझेंगी अम्मी। किरत उठो, मेरे साथ चलो। क्या हुआ आशिर भाई? शांसे रो रही है, चुप नहीं कर रही। प्लीज उठो, तुम मेरे साथ चलो। शांजे आपी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। आपने कुछ कहा है आशिर भाई? यार, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। क्या मतलब है? गुस्सा तो शांजे आपी को आप पर होना चाहिए। मोहब्बत के दावे करके आप क्या समझे? आपने अपने सारे फराइज पूरे कर दिए। आप मुझे ये बताएं कि शांजे आपी किस बेस पे नानी जान को फरहान के रिश्ते के लिए मना करेंगी? आपको उनकी मजबूरी नजर नहीं आ रही ना? उन्होंने जान के हाँ नहीं की है। रहने दो किरत, अगर इन्हें लगता है कि मैं गलत हूं, मैं हूं गलत। सारी बात तो यकीन की है। यार प्लीज, अब माफ भी कर दो। और कितना शर्मिंदा करोगी? फहद, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। कहो। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं घर चली जाऊँ। अम्मी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। हाँ तो चली जाओ। ठीक है, फिर बताएं मैं आपके कौन से कपड़े प्रेस करूँ? मेरे कौन से कपड़े? क्यों? क्यों? आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? मेरे को जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकती। फहद, अम्मी क्या सोचेंगी कि मैं अकेली आई हूँ? एक काम करो, अम्मी और वजिया को साथ ले जाओ। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। ठीक है, फिर मत जाओ। फहद बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी को बिल दे दिए हैं, वो जरा जमा करवा देना। अंकल देखिए ना फहद को, मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि मुझे अम्मी के घर ले चलें, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं। बेटा इमल कह रही है तो ले जाओ उसे। पापा मुझे कुछ जरूरी काम है। बेटा काम तो होते रहते हैं। इमल का दिल चाह रहा है उसकी अम्मी की तरफ जाने को, तो तुम ले जाओ, काम वापस आके कर लेना। दे। मैं तैयार हो जाती हूँ फिर। अम्मा जी, जमीला आंटी का फोन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा, सुल्तान से बात करके फिर तुम्हें जवाब दूंगी। तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहो आओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपको अम्मी भी बुला रही है अम्मा जी। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। आशिर भाई, जमीला पप्पू का फोन आया है। मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। आप प्लीज जल्द से जल्द शांजा पे का रिश्ता भेजें।
हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं आजकल में अम्मी से बात करता हूँ। आशिफ भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ अगर आप शांजा आपी से सीरियस है तो अपनी अम्मी को भेजें। किरत, तुम परेशान नहीं हो, मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ, बल्कि अभी घर जाके करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ अगर आप शांजा आपी से सीरियस है तो अपनी अम्मी को भेजें। मैंने अम्मी को शांजे के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आपा, वो आशिर शांजे को पसंद करता है। वो चाहता है कि मैं शांजे के लिए अम्मा जी से बात करूं। क्या? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर बदर। गिला